कहा 22वें भंडारे में हमारे पत्रकार साथियों ने जो मुझे मौका दिया है अपने भंडारे में शामिल होने के लिए, मैं उनका धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये हमारे लखनऊ और भारत की संस्कृति, उन परंपराओं को लखनऊ ने बचाया हुआ है। शायद देश में इकलौता शहर होगा जो सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे हैं। और ये बड़े मंगल के भंडारों से हमारे समाज में मिलन होता है, मेल मिलाप होता है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ऐसी परंपरा पूरे देश में कहीं नहीं है। कभी किसी जमाने में शुरू किया गया। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने कभी पहली परंपरा शुरू की थी, जो नवाबों के वक्त पे शुरू हुई, और आज आजादी के बाद हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तानियत है, यही हिंदुस्तानियत है। और भंडारे के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम, हमारे बीच में भाईचारा बढ़े, हमारे बीच में मोहब्बत बढ़े, हमारे लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव और बढ़े। शायद ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और उस समय जब चढ़ावे को लेकर बहुत चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलकर के सहयोग लेकर के भंडारा करा रहे हैं। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। 2.5 साल पहले भंडारे होते थे, खुलासा हुआ है कि बैंक की तरफ से जो कंपनियां खोली गई, ठेका दिया, उस कंपनी के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो ट्रस्ट की तरफ से रखे गए थे। 18-19 का सैलरी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा निवेश किया, संपत्ति बनाई, तमाम जो है उनके अकाउंट में जो है पैसा दिखाई दिया। सर, बड़े मंगल पे और इस भंडारे में मिलने पे हमें और आपको इस बातचीत पे करने का मौका मिल रहा है। ये सनातनियों को बहुत ठेस पहुंची होगी और हमारे समाज में और हमारी आस्था में जो घुन लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। वो टीआरपी से ज्यादा हमारे तमाम लोगों की जो श्रद्धा रही, उस पे जरूर समाज को सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। आपको लगता है मैं इस विषय पे कुछ इसलिए नहीं कह चाहता हूं। मैं चाहता हूं अधिकारियों की एसआईटी कौन करेगा। और मैंने तो यहां तक कहा कि जो वहां सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती, तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई।
अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। अभी तक तो आपको लगता है कि बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्या सही दिशा में जांच? अरे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बैठक करने वाले ब्राह्मणों भी वैसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए तैयार है, जो बीजेपी को हराएगा। कौन कह रहा है? ये आप आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा, और अभी अभी तो हराया है बीजेपी को। आप खुद सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहिए। अभी अभी बीजेपी हारी है, जो हारी हुई बीजेपी है मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास जमीन धन दौलत है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है दाना और गाना ये क्या है, फसाना, ये बताओ हमें। दाने और गाने का क्या फसाना है बताओ। इतने सवाल पूछ लिए आपने। नहीं, आखिरी नहीं, सवाल कभी आखिरी नहीं होते। अब देखिए आप ही बताओ, आप लोगों के सवाल है कि जिज्ञासा है? आपके सवाल है कि जिज्ञासा है? पहले ये बताओ, आप उन्हें योगी मानते हो क्या? आज बड़ा मंगल है, तुम हनुमान जी की कसम खाओ, तुम मानते हो नहीं योगी? खाओ हनुमान जी की कसम। नहीं, आप देखो, ये हनुमान जी की कसम नहीं खा रहे, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वही भाव ये रखते हैं। खाओ भगवान कसम अभी। अरे ये बताओ, 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। अच्छा, 2017 से पहले आप बताओ कितने जानते थे? बताओ, ये कैमरे लगे हुए, कैमरे लगे हुए, बताओ कितने लोग जानते थे आप? बताओ, 2017 से पहले कोई जानता नहीं था। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पहचान 17 के बाद आई है। ये बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बाईं तरफ, ये बताओ किसने बनवाई? किसने बनवाई? अब देखो, सच नहीं बोल। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कैमरे में सच बोलते हैं लेकिन ये सच नहीं बोलते। बहुत ठेस लगी है, बहुत दुखी है। पता नहीं मनी मन क्या फैसला ले रहे होंगे, ये तो प्रभु राम ही जानते होंगे। जिन पे SIT है उनकी SIT कौन कराएगा? देखिए, भगवान की FIR बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी FIR तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की FIR लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही हैं। भाई ऐसा है, ऐसा आपने बुलाया था पूड़ी खाने के लिए, क्यों पूड़ी खत्म हो गई क्या? प्रसाद ले दीजिए, प्रसाद। भाई पूड़ी खाने आए, पूड़ी खाने हैं। देखो ऐसा है, 2027 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, और 2027 उससे ज्यादा जनता तैयार है।
क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो सोचो, जो विश्व गुरु की दिशा में जा रहे थे, विकसित भारत की दिशा में जा रहे थे, डीजल पेट्रोल में मिलावट करके इन्हें सस्ता करना पड़ रहा है। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, 27 की बात आपने पूछी है, ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है। लेकिन इनको डर है कि जब गेहूं की फसल आएगी तो डीएपी कहां से लाएंगे, जब गेहूं की फसल आएगी तो खाद और डीएपी कहां से लाएंगे। इसलिए ये अपने सर्वे करा रहे हैं। हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं। वो सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो कितनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन्हें पता है खाद ही नहीं दे पाएंगे। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, नौकरी पे सवाल खड़े हुए हैं, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हो गया और विदेश नीति फेल हो गई है, ईरान से तेल नहीं आ रहा है। तो ये जो संकट आ रहा है, इसके लिए इन्होंने हर विधानसभा में 5-5 सर्वे करने वाले लोग भेजे हैं। जो इनकी रिपोर्ट आएगी उसी में फैसला लेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं, जो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूं, खाद अगर इन्हें नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, तो चुनाव नवंबर में होंगे बस। और नहीं मानते आप पूछना जाके, आप पूछते कम हो उन लोगों से।